बहुत सारे इंट्राडे ट्रेडर को यही पता नहीं है कि आखिर मार्केट में काम सीखने का तरीका कौन सा है और काम सीखने के लिए शुरुआत कहां से करें। तो दोस्तों, काम सीखने के लिए शुरुआत आपको कैंडल्स कैसी बनती है ये सीखने से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि आखिर कैंडल किस तरह की होती है और कैसे बनती है। ज्यादा बुकिश नॉलेज मार्केट में काम नहीं करता, ट्रेडिंग में आपको ज्यादा इसका यूज नहीं होगा। आपको खुद को एडॉप्ट करना पड़ेगा, हर एक कैंडल को या फिर मार्केट के जो तौर तरीके हैं उनको सीखना पड़ेगा, तभी आप ये अच्छे से समझ पाएंगे और जान पाएंगे कि आखिर मार्केट में काम कैसे करना होता है। आज हम सिर्फ बुलिश कैंडल के बारे में सीखेंगे और पूरी तरह से जानेंगे कि आखिर बुलिश कैंडल किसे कहा जाता है और ये कैसे बनती है। तो बुलिश कैंडल ये नीचे से ओपन होती है और ऊपर उसकी क्लोजिंग होती है। और ये जो कैंडल यहाँ पर दिख रही है इसके वीक तो बिल्कुल ही नहीं है। अगर मान लो कि 200 पॉइंट की कैंडल बनी हुई है और उसके वीक बहुत छोटे छोटे हैं, 5, 6, 7 पॉइंट के या फिर 10 पॉइंट के, तो ये समझ लो कि ये तो विग ही नहीं है। मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग मारुबुजु कैंडल इसे जापानीज नेम में कहा जाता है, लेकिन हम इसे सिंपल मदर कैंडल का नाम देंगे ताकि आपको ध्यान में रखने में आसानी होगी। और ये कैंडल जहां पर भी बनती है वहीं से ट्रेंड शुरू होता है। ये दूसरी कैंडल है बुलिश कैंडल। इसे हम बुलिश इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें छोटे छोटे विग भी बने हुए हैं, और जहां पर ये छोटे छोटे विग बने हुए होते हैं तो वहां पर मार्केट में उस प्राइस को सस्टेन नहीं किया है, ये आप समझ जाना। मतलब कि यहाँ पर कोई भी नहीं जीता, ना तो सेलर्स ना बायर्स, लेकिन जो ग्रीन बॉडी तैयार हुई है वहां पर सिर्फ बायर्स जीते हैं, इसलिए ये ग्रीन बॉडी तैयार हुई होती है। ये कैंडल है बुलिश हैमर। इसे बुलिश हैमर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बायर्स और सेलर्स का जो झगड़ा हुआ है उसमें बायर्स जीते हैं। इसमें जो नीचे विग बनी हुई है उस पर तो प्राइस सस्टेन ही नहीं कर पाई, मतलब कि वहां पर बाइंग और सेलिंग एक जैसी ही हुई है, लेकिन ऊपर की जो साइड में बॉडी बनी हुई है वहां पर सिर्फ बायर्स ही हावी थे, बायर्स ही जीते हैं, सेलर्स का उस जगह पर कुछ भी नहीं चला। तो ये बनती है ग्रीन हैमर, जिसे हम बुलिश हैमर भी कहते हैं। अभी ये जो कैंडल है इसे हम उल्टा हैमर कहेंगे, ताकि इसे इंग्लिश में इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। हमें याद रखने में आसानी हो इसलिए मैं उसे उल्टा हैमर कहूंगी। तो ये उल्टा हैमर इसलिए तैयार हुआ है क्योंकि ऊपर से जो वीक तैयार हुई है वहां पर ना तो बायर्स जीते हैं ना तो सेलर्स जीते हैं, वहां पर प्राइस स्टेबल ही नहीं हो पाई। तो जहां से ये ग्रीन बॉडी दिखाई दे रही है नीचे की तरफ, तो यहाँ पर प्राइस स्टेबल हो पाई है ये। लेकिन आप ये समझ लो कि ये जो उल्टा हैमर तैयार हुआ है, मतलब कि ऊपर से सेलर्स ने प्रेशर दे के प्राइस को नीचे ढकेल। सिर्फ कुछ पॉइंट से सेलर्स यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इस कैंडल का कलर है ये ग्रीन हुआ है। लेकिन एक बात आप ये समझ लो कि इसका कलर ग्रीन भी भले ही दिखाई दे रहा हो, लेकिन यहाँ पर सेलर्स ही जीते हैं, सिर्फ कुछ पॉइंट से वो बाजू में रह गए हैं, इसलिए इस कैंडल को ग्रीन कलर मिला है। इसी तरह से मैं आपको अगले वीडियो में बेयरिश कैंडल के बारे में भी बताऊंगी, डिटेल में जानकारी दूंगी, ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से कैंडल कैसे तैयार होती है, आपको कैसे चार्ट को पढ़ना है, ये अच्छे से आप सीख सकोगे। अगर मेरा ये बताना आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही ट्रेडिंग की बारीकियां सीखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका आप तक पहुंच जाएगा। तो आपके लिए ये होमवर्क है कि आपको हर एक चार्ट में ऐसी कैंडल्स को ढूंढना है और उसके बारे में समझ लेना है। आपको खुद को जो आज आपने मेरे से सुना है वो आपको खुद को बताना है, ताकि आप खुद को अच्छे से समझा सके कि यहाँ पर क्या हुआ है, ये कैंडल कैसी है, ये कैंडल कैसे इस तरह से बनी है। अगर ये आप बारीकियां सीख जाओगे तो आपको ट्रेडिंग में बहुत आसानी